क्या होगा, सिंपली इथॉक्सी, तो क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। मेन चेन के ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, मेन चेन के किस कार्बन से कनेक्टेड था, सेकंड कार्बन से। ये क्या हो जाएगा इसमें, 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन का मेन चेन तो वो प्रोपेन, तो सेकंड कार्बन पे ये पूरा ग्रुप कनेक्टेड है, इथॉक्सी। और एग्जांपल देखना और भी क्लियर होगा यहाँ पे है। तो कुछ अब रैंडम तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ यहाँ पे। इस कंपाउंड का नेम पूछा जाए यहाँ पे, उससे ट्राई करो इस कंपाउंड का नेम क्या होगा। स्ट्रक्चर दिखने में कॉम्प्लेक्स जैसा लग रहा है, बट रूल से करो तो आसानी से कर सकते हो इसको। इस ऑप्शन के जिस साइड में मोर नंबर ऑफ कार्बन है उसको मेन चेन सेलेक्ट करना है, ट्राई करो खुद से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन चेन जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन का मेन चेन, तो का आंसर आ रहा है 4 इथॉक्सी ऑक्टेन। देखना इथॉक्सी है या क्या आ रहा है, यहाँ पे है 1 2 3, 3 कार्बन ले रहे हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन के साथ 3 कार्बन, तो 2 कार्बन साथ इथॉक्सी, 3 कार्बन के क्या होगा, थोड़ा करेक्ट करो उसमें, तो का आंसर आ रहा था। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसका नेम क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये नंबरिंग अगर इधर से भी करते हैं, अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, इसमें से नंबरिंग करेक्ट है। इसका नेम क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन से कनेक्टेड है ये क्या हो जाता है यहाँ पे, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइड से ऑप्शन कनेक्टेड है, प्रोपॉक्सी, तो क्या हो जाएगा, प्रोपॉक्सी, बिल्कुल करेक्ट है। अब 4 नॉर्मल प्रोपॉक्सी या सिंपली प्रोपॉक्सी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रोपेन से आ रहा है, 4 प्रोपॉक्सी ऑक्टेन। क्लियर है यहाँ पे है। तो ये जो ग्रुप आ रहा है ये पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है, बस ये याद रखना है यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप जरूर बोलते हैं कि ईथर है, बट इसका एज ए सफिक्स कुछ होता ही नहीं है, दैट मीन्स हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट वो क्या आ जाएगा, 4 प्रोपॉक्सी ऑक्टेन। इस कंपाउंड का नेम ट्राई करना है यहाँ पे। मेन चेन तो रिंग ही है, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया तो नंबरिंग फिर सोचो कैसे करना था यहाँ पे। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स मेन चेन सिलेक्टेड है, रिंग ही मेन चेन है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट से पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पे। डबल बॉन्ड को सर, थर्ड पोजीशन। ये 1 अब यहाँ से स्टार्ट नहीं करना था, क्लॉकवाइज। सही है बिल्कुल। कुछ लोग अब यहाँ से सोच रहे हो सर यहाँ से स्टार्ट करके इधर टू दे लेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसको अगर 1 किसी कंडीशन में दे भी रहे हो तो इसको फिर 2 देना होगा। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका नेम क्या जाता है, 3 इथॉक्सी, 3 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। सही बिल्कुल, साइक्लोहेक्स किस पोजीशन पे ड्रॉप 1 इन। पोजीशन पे, साइक्लोहेक्स। ये अंडरस्टूड है कि जब इसको थर्ड मिल रहा है इसको फर्स्ट ही मिला होगा, यहाँ पे पोजीशन दे भी सकते हो, साइक्लोहेक्स 1 इन। क्लियर यहाँ पे है, किस तरीके से सोचना था यहाँ पे। तो ठीक है, कुछ और कंपाउंड को देखते हैं। दोनों ओपन चेन ईथर देख रहे थे, ये जो ईथर आ रहा था ये कैसा आ रहा था, इसमें ओपन चेन ईथर। नेक्स्ट होता है साइक्लिक ईथर, यहाँ पे पहले नोट डाउन करो फिर देखते हैं आगे। इसके क्वेश्चन रिलेटिवली ऑर्गेनिक के आसान होता है, आसान इन द सेंस कि कोई कैलकुलेशन नहीं होता, कुछ बेसिक रूल्स वगैरह याद है तो आसानी से कर सकते हैं ऑर्गेनिक के क्वेश्चन और कम टाइम में। डन सर। तो ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं क्रम में। 1 minute, sir. कर लो, नोट कर लो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्रम में। तो अब इसमें करना क्या है, जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो तुम लोगों को साथ में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो मैंने पहले 2-3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ जिससे तुम लोग बाकी सोच सके इसमें, और ऐसा नहीं सिर्फ बोर्ड पर से ही कॉपी करना है। बेसिक रूल एक बार खुद से सोचना है, और उसके बाद नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पे कॉपी करना है। इससे होगा क्या, चीजों को जल्दी से सीख पाओगे। ऐसा कुछ नहीं रहता यहाँ पे, ऐसा कोई फंक्शन ग्रुप होता ही नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शन की जगह नाइट्रोजन होता है, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं ऐसा केस। CH3 CH2 NH, अगर नाइट्रोजन बीच में आ जाए तो वो सिर्फ ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन नहीं आएगा, NHCH3। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, कोई एक बताओ यहाँ पे। वो अमाइन का पढ़ चुके हैं, इस कंपाउंड का IUPAC नेम। 1N methyl ethane. तो और क्या करना है यहाँ पे, N से कनेक्टेड बेसिक रूल क्या था, जाकर के देखो उसमें। सेकेंडरी अमाइन है, इससे मैं बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ते वक्त लगता है बहुत आसान है, बट इसको रेगुलर रिवीजन की जरूरत है। एक बार देखो रिवाइज करो तो खुद बता पाओगे क्या होगा। यहाँ पे 2 कार्बन का चेन, ये मेन चेन, और ये N methyl ethane वाला अमाइन। अब सोच देखो तो लोग, कॉपी रिवाइज करो उसके बाद ही बताओ, कोई भी बताओ इसमें। तो जिस साइड मोर नंबर ऑफ कार्बन है नाइट्रोजन के लॉन्ग वही मेन चेन होगा, तो 2 कार्बन का मेन चेन, और ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसका नेम क्या होता है, N मिथाइल। 2 कार्बन का मेन चेन, और इसी से यहाँ पे अमाइन ग्रुप भी कनेक्टेड है, तो N मिथाइल इथेनामाइन। ये अमाइन ग्रुप है, ये क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप ये है NH, इसके लिए सफिक्स होता है, और वो क्या होता है, अमाइन, N मिथाइल इथेनामाइन। तो कुछ लोग के आंसर आ रहे हैं इसमें। N मिथाइल इथेन सिर्फ नहीं होगा, वो क्या रहेगा, इथेनामाइन। क्लियर है यहाँ पे। और अगर पोजीशन देना भी होगा अमाइन का, तो इथेन 1 अमाइन या 2 अमाइन यहाँ पे देंगे। ये तो सिर्फ N मिथाइल होगा यहाँ पे। उसको रिवाइज भी करना है, ऐसा नहीं कि हम लोग लेक्चर का टाइम हुआ बस लेक्चर अटेंड कर लेना है, बाकी इधर उधर घूम रहे हैं। कम से कम जो भी लेक्चर हो उसके 15 मिनट 20 मिनट्स पहले प्रॉपर एक बार रिवाइज कर लेना कि पिछले लेक्चर में क्या कराया गया था। और ये चीज हम लोग पिछले लेक्चर में ही किए हुए थे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें साइक्लिक ईथर। और साइक्लिक ईथर को इंजनल इपॉक्साइड बोला जाता है, इपॉक्साइड। अब यहाँ पे देखना है कि जो साइक्लिक ईथर इपॉक्साइड आ रहा है, ऐसा कुछ अगर एग्जांपल हम डायरेक्टली एग्जांपल में समझें, CH2 CH2 इस टाइप का। यहाँ पे ऑक्सीजन तो आ रहा है बट ऑक्सीजन रिंग का पार्ट हो रहा है, दैट इसको क्या बोले हम लोग, साइक्लिक ईथर। इस टाइप का एग्जांपल हो, CH2 CHO, और भी कार्बन इधर यहाँ पे CH3, इस टाइप का कुछ आ रहा हो, CH2 CH CH2 इस टाइप का, या इसी को इस टाइप से लिख सकते हो यहाँ पे। सेम है वो, CH2 CH2 CH2, और ये ऑक्सीजन है, इस टाइप से लिखा जाए, इस टाइप से सेम है। अब देखो इसका नेमिंग कैसे करते हैं, ध्यान से देखना है यहाँ पे। यहाँ पे जब पहले पता चले कि ये साइक्लिक की तरह है, क्योंकि इसमें 3 मेंबर्ड का रिंग और एक ऑक्सीजन बीच में आ रहा है, इसमें भी ये 4 मेंबर्ड का रिंग आ रहा है कि ऑक्सीजन बीच में आ रहा है यहाँ पे। अब देखने कि यहाँ पे जो कंपाउंड है इसमें 2 ही कार्बन है,
और एक ऑक्सीजन। रिंग बनना है अगर कम से कम उसमें 3 एटम तो चाहिए, तो जिसमें कि 2 कार्बन है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पर। अब इसमें होता क्या है कि जब साइक्लिक की तरह इसके नेम हम लोग क्या लगाता है यहाँ पे, इपॉक्सी, इपॉक्साइड बोलते हैं, बट हम लोग जब नेमिंग करते हैं इसमें क्या यूज करते हैं, इपॉक्सी। ये ऑक्सीजन किस कार्बन में कनेक्टेड है, तो ये 1 या 2 या ये 1 या फिर ये 2 होगा। इस केस में पोजीशन नहीं भी मेंशन करते हैं तो करेक्ट है, इपॉक्सी इथेन। इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, इपॉक्सी इथेन। अब यहाँ पे बात करें तो जहां भी साइक्लिक ईथर होगा तो सबसे पहले इपॉक्सी लगा देना है। अब यहाँ पे देखना कि ये भी साइक्लिक ईथर है। अब इसमें देखना कि नंबरिंग किस साइड से करें, तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिससे कि जो रिंग बन रहा है उसको लोएस्ट पोजीशन मिले, 1 2 3। इसमें जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस 2 कार्बन पे हो रहा है, 1 2 पे। इसको बोलते हैं यहाँ पे 1 2 इपॉक्सी, 1 2 इपॉक्सी, 3 कार्बन का मेन चेन प्रोपेन। क्लियर है। सिमिलरली इस कंपाउंड का नेम बता दो, इसको नोट भी करो और लास्ट वाले का नेम बताना इसी टाइप से। 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या होगा इसमें, देखिए इसमें 1 2 पोजीशन पे ऑप्शन जो इथर था वो रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसमें 1 3 पोजीशन पे किधर किसी भी साइड से नंबरिंग करो, 1 2 3। ये 1 3 पोजीशन पे ऑक्सीजन जो है रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स 1 3 इपॉक्सी। या फिर इसका भी नेम देखते हैं तो 1 2 3 सेम टाइप से रहेगा ये, 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन। बाकी इसका नेमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ईथर का उस फंक्शन ग्रुप में काउंट भी नहीं करता, बट फिर भी कहीं अगर इस टाइप से आता है कुछ बेसिक आइडिया हो कि ईथर का भी आईपीएससी नेमिंग कैसे करता है। इसका भी क्या नेम आ जाता है, सेमी कंपाउंड है ये, 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन। तो इस टाइप से सोच सकते हो वहां पर। नेक्स्ट है कि हम लोग देख रहे थे अभी तक जो लोग पढ़ रहे थे इसमें आईपीएससी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप में नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें कि मैंने पहले पढ़ा था अल्कोहल, स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं अल्कोहल, फिर जो भी ग्रुप आ रहा हो कीटोन, थायो अल्कोहल, सल्फोनिक एसिड, अमाइन एंड फिर ईथर। नेक्स्ट है इसमें आईपीएससी नेमिंग ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। और जब चेन टर्मिनेटिंग एंड नॉन चेन टर्मिनेटिंग दोनों हम लोग पढ़ लेंगे तो वहां पे क्लियर हो पाएगा कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग एंड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कर लिया था, नोट डाउन कर लिया सब लोग? Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो ठीक है, देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट है इसमें आईपीएससी नेमिंग ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग या इनिशिएटिंग भी बोलते हैं, वर्ड अपने जो मॉडल में वर्ड यूज किया है वो टर्मिनेटिंग, बट इसको इनिशिएटिंग भी हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे कि चेन का जो स्टार्ट होगा सिर्फ कार्बन से होगा। देखते हैं आगे हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। और इसमें जो फंक्शन ग्रुप आता है यहाँ पे आईपीएससी नेमिंग ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, इसमें जो फंक्शन ग्रुप तुम्हारा आएगा वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड से स्टार्ट कर लो, सी डबल बॉन्ड OH। और मैं फिर रिपीट करूंगा, एक टेबल जो मैंने ड्रॉ करके दिया था तुम लोगों को ट्राइटिव टेबल फंक्शन ग्रुप का, आई होप वो सब लोगों को याद होगा। याद नहीं है तभी भी उसको याद करो, क्योंकि अगला टेस्ट जो होगा उसमें फंक्शन ग्रुप का भी क्वेश्चन रहेगा। अगर वो टेबल याद नहीं हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और बहुत ज्यादा है नहीं, 12 फंक्शन ग्रुप है उतना याद कर सकते हो। जिनको याद हो गया तो अच्छी बात है, जिनको याद नहीं हो तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। बट फिर भी मुझे पता है कि 50% लोगों को अभी भी याद नहीं है, तो खुद से देख लो किनको किनको याद नहीं है।
एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर एसिड हैलाइड ले लो पहले COX C डबल बॉन्ड OR ईस्टर अमाइड नेट्राइल लेकिन हेड्राइड भी है तो वो भी इसी कैटेगरी का रहेगा। ये सब जो ग्रुप है ये कैसा होता है चेन टर्मिनेटिंग। क्यों चेन टर्मिनेटिंग या इनिशिएटिंग बोलते हैं अभी हम देखेंगे रीजन इसका। देखो मैं थोड़ा सा के लिए अगर पीछे पेज करूँ यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए अगर डिस्कनेक्ट होते हो 3 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट के लिए इसमें नोट नहीं कर पाते तो रिकॉर्डिंग से देख सकते हो। 30 सेकंड 1 मिनट के लिए तो ठीक है यहाँ पे नोट करो बट वहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए अगर डिस्कनेक्ट रहते हो नेटवर्क इशू के कारण तो फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग देख कर सकते हो। चलो ठीक है इसमें बस नंबरिंग के लिए एक पॉइंट है यहाँ पे है बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। यहाँ पे नंबरिंग जो करना रहेगा यहाँ पे इफ मैं वेट कर लो इसमें वही मैं बताने वाला हूँ। हम लोगों ने नॉन चेन टर्मिनेटिंग पढ़ा और जब चेन टर्मिनेटिंग भी पढ़ लेंगे तो तभी तभी तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे डिफरेंस समझ पाओगे वहां पे। इसका मैं एग्जांपल जब बताऊंगा तो वहां पे मैं डिफरेंस भी बताऊंगा दोनों। नंबरिंग इफ प्रिंसिपल इफ चेन टर्मिनेटिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप if chain terminating principal या senior functional group present in the carbon chain if chain terminating principal functional group या principal that means senior functional group present in the carbon chain then it is always given number one position. Then it is always given number one position. अब दोनों में चलो मैं यहाँ पे अगर बिना एग्जांपल ये भी मैं एक्सप्लेन करूँ तो जो नॉन चेन टर्मिनेटिंग था उसको वहां पे लोएस्ट पोजीशन तो दे रहे थे बट नंबर वन नहीं दे रहे थे। यहाँ पे क्या होता है जब इसमें जितना भी मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है ऊपर में ग्रुप इसमें से कोई भी अगर प्रेजेंट है और वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो उसी कार्बन को नंबर वन पोजीशन देना है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को क्या देना है नंबर वन पोजीशन। दैट मीन्स चेन जो टर्मिनेट होगा या चेन इनिशिएट बोल सकते हो कि चेन का इनिशिएट कहाँ से होगा इसी में से किसी कार्बन से अगर ये सीनियर ग्रुप है वहां पे। एग्जाम्पल से और क्लियर होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखें एल्डिहाइड का क्योंकि अलग अलग केस देखें तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड के पढ़े यहाँ पे। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मैं सबके लिए टेबल ड्रॉ करते आ रहा था वहां पे इसमें भी ड्रॉ कर लो। इसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इस केस में यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अब देखो कुछ लोग टेबल को पलट रहे हो गए अभी भी। इसका सफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड का AL। जिनको याद है तो बहुत सही है। अब यहाँ पे एक स्पेशल सफिक्स भी मैंने लिखा होगा ब्रैकेट में वो क्या होता है देखो पेज पलट करके कार्बन डिहाइड ऐसा कुछ आ रहा होगा। एल्डिहाइड का दो सफिक्स होता था एक नॉर्मल सफिक्स AL और स्पेशल सफिक्स कब यूज करते हैं स्पेशल सफिक्स को वो यहाँ पे अभी जस्ट देखेंगे बट इसके लिए दो सफिक्स था नॉर्मल सफिक्स AL और जो ब्रैकेट में लिखा गया था
वो क्या था, कार्बल्डिहाइड, उसको हम बोलते हैं स्पेशल सफिक्स। इसके लिए प्रीफिक्स क्या था, ऑक्सो, ऑक्सो, और दो प्रीफिक्स रहा होगा, फॉर्माइल, ऑक्सो और फॉर्माइल। और इसका जो जनरल नेम आ जाएगा अब यहाँ पे, तो दोबारा टेबल ड्रॉ करने का पर्पस है कि सब लोगों को ये याद हो। जनरल नेम क्या होगा इसका, यहाँ पे अल्केन में ऐड कर देते हैं। अल्केन कार्बोल्डेहाइड। नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पेक्ट में देख, क्योंकि ये स्पेशल केस होता है, बहुत कम जगह यूज होता है, तो ज्यादातर हम लोग अल्केन के टर्म देख, एल के रेस्पेक्ट में जो नॉर्मल सफिक्स यूज करते हैं। वो क्या होता है इसमें, अल्केन में अगर एल ऐड करोगे, ई और ए साथ में आ जाएगा, यहाँ से ई को इरेज कर देना था यहाँ पे, अल्केनल। इसका जो जनरल नेम होता है वो क्या रहेगा, अल्केनल। बाकी अल्केन कार्बोल्डिहाइड अगर इसके रेस्पेक्ट में लिखें वो भी लिख सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये तो ऑलरेडी टेबल में आ रहा था। HC डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। इस केस पे ये दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मैं इसका पहले नेम लिख देता हूँ। अब इसमें देखना है कि यहाँ पे जो कंपाउंड आ रहा है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड। पहले तो फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए कि 12 फंक्शनल ग्रुप में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये क्या रहा है, एल्डिहाइड। कितने कार्बन का आ रहा है यहाँ पे, एक ही कार्बन है यहाँ पे। ये कैसा कंपाउंड है, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, सैचुरेटेड। सेचुरेटेड। बहुत सही, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि टेंथ में हटा दिया जाता है कि डबल बॉन्ड मीन्स अनसेचुरेटेड। यहाँ पे वो क्लियर हो कि वो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो फिर अनसेचुरेटेड। ये क्या है, सेचुरेटेड। एक ही कार्बन का मेन चेन है, ये क्या होता है, वर्ड रूट आ गया, उसके बाद क्या ऐड करते हैं, प्राइमरी सफिक्स। तो सेचुरेटेड है तो वो क्या रहेगा, AN। एक ही कार्बन है, पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, और यही सीनियर ग्रुप है। सिंपली क्या लिखोगे इसमें, मिथेनॉल। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या आ गया, मिथेनॉल। नीचे वाले का देखोगे तो इसमें जो मेन चेन होगा दो कार्बन का, नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट करना, अगर एल्डिहाइड सीनियर ग्रुप है यहाँ पे, इस कार्बन से 1 2। इस कंपाउंड का नेम क्या आएगा, इथेनॉल। इथेनॉल। यहाँ पर भी पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। रूल ये है इसमें कि हमेशा इसी कार्बन को नंबर 1 पोजीशन मिलेगा, ये सीनियर ग्रुप है। ये क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। डन सर। तो ठीक है, 1 minute, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी में, आते हैं स्पेस पे भी आते हैं, अभी उसका कॉमन नेम भी देखना रहेगा। अब इस जगह कुछ कंपाउंड आ रहा हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, तो 1 2 3 मेन चेन 3 कार्बन का, नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट करना, इसी कार्बन से। क्लियर है, यहाँ पे है, तो नंबरिंग हमेशा इसी कार्बन से करना है। अब ये देखो डिफरेंस में अगर बताओ, यहाँ पे मान लेते हैं कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप अगर होता, वो क्या होता है यहाँ पे OH, जैसे कि अल्कोहल था, तो समझ लेना इसको। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, अगर 3 कार्बन वहां भी था, 3 कार्बन का मेन चेन था, तो नंबरिंग नीचे से करते थे 1 2 3। यहाँ से नंबरिंग कभी नहीं करेंगे जब नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होगा। इसमें मेन चेन सेट करता है यहाँ पे, और इसमें जो नंबरिंग करेंगे वो इधर से या फिर इधर से। इस प्रोसेस में इसको लोएस्ट पोजीशन तो देना है,
मान लेते हैं कि इधर CH2 CH3 होता, इसको 4 देते हैं, फिर भी हम मेन चेन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ये मेन चेन था, चेन यहाँ से स्टार्ट होगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करता है। इस कार्बन को, जिस कार्बन से कि ये OH ग्रुप कनेक्टेड है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप कनेक्टेड है, इस कार्बन को नंबर 1 नहीं दे रहे हैं हम लोग, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? इस कार्बन से। जबकि अगर चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होगा, इसी कार्बन को नंबर 1 पोजीशन देना हमेशा। क्लियर हो गया यहाँ पे कि चेन टर्मिनेटिंग एंड नॉन चेन टर्मिनेटिंग। तो चेन टर्मिनेटिंग या चेन इनिशिएटिंग वर्ड यूज करो। दैट मीन्स चेन का जो इनिशिएट होगा हमेशा इसी कार्बन से होगा, और ये सीनियर ग्रुप है एल्डिहाइड। जबकि यहाँ पे अल्कोहल भी है, इसको लोएस्ट तो दे रहे हैं बट नंबर 1 नहीं। तो इसका नेम कुछ लोग बता रहे हो, बाकी लोग भी बता सकते हो, बताओ इसका नेम। इसका नेम क्या है? 3 कार्बन का मेन चेन, प्रोपेनॉल। सही, बिल्कुल। तो ठीक, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि जितना भी चेन होगा यहाँ पे, बाकी लोगों का आंसर आ रहा है, चलो इसका मैं लिख दूं। यहाँ पे क्या होगा? प्रोपेन। कुछ लोग प्रोपेन 1 आर लिख रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है। या अगर चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप में पोजीशन नहीं दिया जाए, इसका मतलब होगा कि वो एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे आ रहा होगा? लास्ट में ही होगा, नंबर 1 पोजीशन याद मिल रहा होगा उसको। इसको सिंपली प्रोपेनल भी लिख सकते हो। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में पोजीशन अगर मेंशन नहीं किया जाए तो अंडरस्टूड होता है कि उसी को नंबर 1 पोजीशन मिल रहा होगा। ये क्या होगा इसमें? प्रोपेनल। देखो इसमें मैंने यहाँ पे बताया था कि इस केस में क्या रहा है? 3 कार्बन है, तो यहाँ पे अगर ये एल्डिहाइड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, सीनियर ग्रुप है, तो नंबरिंग इसी कार्बन से करते हैं। और यहाँ पे जो कि OH है, हम लोग इसका जब अल्कोहल है, कोई भी नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होगा, हम लोग यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं? हम लोग इधर से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे इसको नंबर 1 पोजीशन नहीं दे रहे हैं, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है इसको लोएस्ट पोजीशन देते हैं नंबरिंग में, बट नंबर 1 नहीं। जबकि चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो उसी को नंबर 1 देंगे यहाँ पे, यहीं से चेन इनिशिएट होगा। और भी एग्जांपल आया तो और धीरे धीरे क्लियर होगा यहाँ पे। अभी तो मैंने 1-2 एग्जांपल लिया यहाँ पे। अब देखो इसका कॉमन नेम भी यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो कंपाउंड आ रहा था इसका कुछ कॉमन नेम भी यूज करते हैं। यहाँ पे देखोगे कॉमन नेम में एक अलग से मैं इधर टेबल तुम लोग भी बनाओगे कॉमन नेम का, और कॉमन नेम में नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम और इसका नेम। और इसमें तुम लोग बताओ जैसे कि IPSC नेम में अगर मेन चेन में एक ही कार्बन हो तो उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करते थे? मिथ। 2 कार्बन होता था मेन चेन में तो वर्ड रूट क्या यूज करते थे? ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरीके से। बट वही उसी का कॉमन नेम लिखना हो यहाँ पे, एक कार्बन के लिए कॉमन नेम लिखना हो, इसको बोलते हैं लोग फॉर्म, FORM, फॉर्म। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम अगर यूज करना हो तो वो क्या होता है? उसके लिए वर्ड रूट नेम। तुम लोग क्या यहाँ पे जो वर्ड रूट यूज होगा कॉमन नेम के लिए, और ये मेनली चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। एसिड, 2 कार्बन के लिए क्या होगा? एसिड। एग्जाम्पल में अप्लाई करें तो क्लियर हो जाएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोपियन, प्रोपियन। 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, 5 कार्बन के लिए होता है भलेर, VALER। और इसमें 5 कार्बन तक की याद रखना है इसको कि जब एक कार्बन के लिए, और ये किसके लिए वैलिड होगा? चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप जितना भी है, एक कार्बन का ही मेन चेन होगा तो कॉमन नेम क्या यूज करना है? फॉर्म। 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटायर, BUTYR, और 5 के लिए भलेर, VALER। इसको फिर नोट करो, फिर अप्लाई करना देखते हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पे इसको।
नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, वर्ड रूट नेम क्या होगा उसका, फॉर्म एसिड प्रोपियन ब्यूटार वैलेन। आते हैं इस पेज पे भी, हम लोग पीछे लेते हैं पेज को। यहाँ पे देखिए इस कंपाउंड का अगर कॉमन नेम बताना हो यहाँ पे है, इसमें देखना कि एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन है, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्म, और ये एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्म में ही एल्डिहाइड को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड। सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे हैं 2, इसमें इसका कॉमन नेम क्या आ रहा था एसिड, और एसिड में एल्डिहाइड ऐड कर देना था, इसको क्या रेड करेंगे हम लोग एसिटल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एसिटल्डिहाइड, दो ही कार्बन था इसमें। 3 कार्बन जो लास्ट एग्जांपल था उसके लिए क्या नेम होता, प्रोपेन अल्डिहाइड। सही है बिल्कुल। प्रोपियन में एल्डिहाइड को ऐड कर देते, जो भी कॉमन नेम है एल्डिहाइड है तो यहाँ पे एक कार्बन का होगा तो फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसको जल्दी से नोट करो, हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे। तो जहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर लिखे थे उसी के सामने थोड़ा भी स्पेस होगा तो नोट कर लेते हैं यहाँ पे। Done, sir. तो ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या आ जाता खुद से लिख सकते थे, तो प्रोपियन, उसी में एल्डिहाइड को ऐड कर देते हैं, प्रोपिनल्डिहाइड। 4 कार्बन के लिए होता तो उसको क्या बोलते हैं ब्यूटाइरल्डिहाइड। 5 कार्बन के लिए होता तो उसको क्या बोलते हैं लोग वालेरल्डिहाइड। क्लियर है, बस एल्डिहाइड इसके लास्ट में ऐड कर देना था यहाँ पे अगर एल्डिहाइड का केस है। तो ये एज ए कॉमन, और ये क्या था एज आईपीएससी नेम, और ये सीएन का लोग क्या था कॉमन नेम की तरह इसको यूज कर पाता। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ एच देखने की इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यहाँ पे समझना है। इसको देखने की सबसे पहले मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे। इसमें जो मेन चेन सिलेक्शन होगा, इसमें जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसमें दो ग्रुप है, एक अल्कोहल और एक एल्डिहाइड। दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, चेक करके बताओ। एल्डिहाइड। अल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ये टेबल से पता हम लोग कर पाएंगे कि कौन सा सीनियर है। अब यहाँ पे जब एल्डिहाइड ग्रुप सीनियर है और ये किस टाइप का आ रहा था चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स चेन जो इनिशिएट होगा, जो मेन चेन होगा यहीं से स्टार्ट होगा क्योंकि ये सीनियर ग्रुप आ रहा है। अब लॉन्गेस्ट, अब इसके बाद देखना है यहाँ से स्टार्ट करके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। यहाँ पे एक चेन ये भी हो सकता था 1 2 3, इसमें कि 7 कार्बन आता है यहाँ पे, बट उससे मतलब नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम जो भी आए, मुझे इनिशिएट कहाँ से करना था, इसी एल्डिहाइड वाले कार्बन से, यहाँ से चेन को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद लॉन्गेस्ट देखेंगे। अब इस प्रोसेस में ये तो मेन चेन आ गया, ये जूनियर ग्रुप हो गया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यूज होगा, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा इसमें 4 हाइड्रो, सॉरी उससे पहले ये इथाइल ग्रुप आता, 2 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी। अल्कोहल का जूनियर ग्रुप हो गया, और जूनियर ग्रुप को कैसे ट्रीट करते हैं एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स अगर आ रहा है दैट मीन्स एज ए प्रीफिक्स यूज कर पाएंगे। 2 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी, तो नेम बता भी रहे हो, 2 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, बिल्कुल करेक्ट है। 2 इथाइल 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। अब इसमें देखो कुछ अगर पोजीशन दे रहे हो तो वो भी करेक्ट है, हेक्सेन 1 अल, या पोजीशन नहीं भी दे रहे हो इस केस में तो वो भी करेक्ट है। पोजीशन नहीं भी दिया जाती, अंडरस्टूड होता है किसको नंबर 1 मिला होगा यहाँ पर। नेक्स्ट,
तो सिंपली यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया इथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, इसमें जो मेन चेन होगा, अगर एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH ग्रुप डायरेक्टली किसी रिंग से कनेक्टेड हो, चाहे कोई भी कितने नंबर का भी रिंग हो, बट एल्डिहाइड ग्रुप अगर किसी रिंग से कनेक्टेड है, इसमें जो मेन चेन होता है वो मेन चेन हमारा रिंग ही होगा। इफ एल्डिहाइड ग्रुप is directly connected to a ring, then main chain will be ring. That means जो रिंग होगा वही मेन चेन होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब इस कार्बन पे नंबरिंग नहीं देना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेन चेन ही आ गया। और नंबरिंग हमेशा हम लोग किसको करता है, मेन चेन को। अब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, इस कार्बन से, जिससे कि एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड है 1। If aldehyde group connected to a ring, then numbering is start from that carbon, ना कि इस कार्बन से, ऊपर वाले कार्बन से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर रिंग को नंबरिंग कर रहे हैं तो रिंग को ही नंबरिंग करेंगे, असाइक्लिक पार्ट वाले को कर रहे हैं तो उसी को नंबरिंग करेंगे, दोनों को मिक्स नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स, ये जो इथाइल था किस पोजीशन पे आ रहा था, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, 3 इथाइल, 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब ध्यान से देखना था यहाँ पे जो हम लोगों ने पीछे स्पेशल सफिक्स लिख रखा है, कि स्पेशल सफिक्स कब यूज करते हैं, जब एल्डिहाइड ग्रुप या कोई भी इसमें से ग्रुप, अब देखोगे सबके लिए स्पेशल सफिक्स था। एल्डिहाइड के लिए स्पेशल सफिक्स क्या था, कार्बन डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी स्पेशल सफिक्स था, इसके लिए भी स्पेशल सफिक्स था। इसमें से कोई भी ग्रुप अगर डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड हो, उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज होता है। और ये क्या होगा, 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 कार्बन डिहाइड या सिंपली कार्बन डिहाइड। तो यहाँ पे मैं एक नोट भी लिखता हूं कि स्पेशल सफिक्स कब यूज किया जाता है। स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड when chain terminating senior functional group, chain terminating senior functional group is directly linked with या connected with a ring। इसी रिंग से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हो ये ग्रुप, ऐसा नहीं मैं एल्डिहाइड के बोल रहा हूँ, बाकी केस के लिए भी कोई भी चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप सीनियर ग्रुप हो, अगर रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उस केस में स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पे क्या है, कार्बन डिहाइड। अब ये सेकेंड सब सारे एग्जांपल का कॉमन नेम नहीं होता है, यहाँ पे इसके लिए कोई भी कॉमन नेम यूज नहीं होता। इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे आईपीएससी नेम, इसके लिए भी कोई यहाँ पे कॉमन नेम नहीं होगा, इसके लिए आईपीएस नेम लिखेंगे। तो इसका कुछ रीजन नहीं, यहाँ पे जो सिंपल कंपाउंड है आईपीएस नेम, हर एक आईपीएस नेम किसी भी कंपाउंड से लिख सकते हैं, बट कॉमन नेम सारे कंपाउंड्स का नहीं होता है। कॉमन नेम है कि तुम ही लोगों में जितने लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो, कुछ लोगों के हो सकता है कि 2 नाम भी होंगे, दैट मींस घर का नेम अलग बुलाते होंगे, ऑफिशियल नेम वो अलग होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे कंपाउंड से एक आईपीएससी नेम, ये आईपीएस नेम तो हर एक कंपाउंड का होता है, बट कॉमन नेम कुछ ही कंपाउंड्स का होता है, जिसका मैं बता रहा हूँ उसका याद रखना है। क्लियर है यहाँ पे? चलो ठीक है।
ये स्पेशल सफिक्स कब यूज करते हैं तो ये भी क्लियर हो। स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड व्हेन चेन टर्मिनेटिंग सीनियर ग्रुप ये डायरेक्टली लिंक्ड या डायरेक्टली कनेक्टेड विद अ रिंग। ये डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ये डायरेक्टली लिंक्ड विद अ रिंग, नॉट डायरेक्टेड, डायरेक्टली लिंक्ड विद अ रिंग। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सब लोग? बताओ सब लोग, बताओ कर लिया यहाँ तक नोट डाउन? यस सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो ठीक है, नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो रिंग के अंदर अगर ये इस टाइप का दे दिया तो इस कंपाउंड का नेम क्या है? इस कंपाउंड का नेम अगर सिर्फ पूछा जाए यहाँ पर, बेंजीन। सही है बिल्कुल। इस तरीके से लिखा जाए या फिर उसके अंदर सर्कल बना दिया जाए तो दोनों क्या है, बेंजीन ही है। सर्कल का भी मीनिंग होता है, हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, जो कि आगे का पार्ट है। इस तरीके से कहीं पे लिखा रहे बीच में सर्कल का मतलब क्या है, वो भी बेंजीन ही है। इस टाइप का कंपाउंड है या फिर इस टाइप से दिया रहे हैं, दोनों बेंजीन ही है। इसमें कंफ्यूजन होना से ये सर्कल का मतलब क्या है, ये आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड को इंडिकेट करता है ये सर्कल। तो 3 पाई बॉन्ड दिखा दो या फिर एक सर्कल बना दो, दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर है? तो जनरली यहाँ पे मैं जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो अगर इस टाइप से बना देती है क्या है, बेंजीन। अब इसके ऊपर CHO ग्रुप लगा दिया जाए, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया जाए, इस कंपाउंड्स का नेम क्या होगा? यहाँ पे जो मेन चेन है वो बेंजीन रिंग ही है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहा है यहाँ पे है, और मेन चेन बेंजीन रिंग है, इसका जो नेम होता है उसको बोलता हूँ बेंजीन। और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे कौन सा सफिक्स यूज करेंगे? स्पेशल सफिक्स, और वो क्या होता है, कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्लियर है? और इसी कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ज्यादातर तुम्हें जो मिला बुक में मिलेगा वो क्या लिखा मिलेगा, बेंजल्डिहाइड, या फिर बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी इसको बोलते हैं, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है। क्लियर है? तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। CHO OH, इस कंपाउंड्स का नेम क्या होगा, आप सोच के बता सकते हो यहाँ पे? तो देखो इसमें सोचना क्या था, मेन चेन कौन सा होगा इसमें, रिंग ही, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप जो आ रहा है वो रिंग से कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो एल्डिहाइड ग्रुप अगर डायरेक्टली किसी रिंग से कनेक्टेड है तो मेन चेन कौन सा होगा, रिंग ही। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस कार्बन से रिंग के जिस कार्बन से एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड है इसको यहाँ पे 1 देना है। नॉर्मल कहीं ओपन चेन से कनेक्टेड होता तो हम लोग इसी कार्बन में नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, बट डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है एल्डिहाइड ग्रुप, दैट मींस रिंग वाले कार्बन को नंबर 1, क्योंकि ये सीनियर ग्रुप आ रहा था। और जब ये सीनियर ग्रुप हो गया, इसको कैसे ट्रीट करना है, जूनियर ग्रुप, दैट मींस ये सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 के बाद नंबरिंग किधर से मूव करें, इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज?
एंटी एंटी क्लॉकवाइज। सही है, बिल्कुल सब लोगों के आंसर। ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना था, क्योंकि अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, सीनियर ग्रुप तो रहा ही नहीं हो। ये 1 2 3 4 5 6। चलो अब तो नेम लिख करके सब लोग बताओ क्या नेम होगा इसका। तो मैं लिख भी देता हूँ, 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 in 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 in 1 कार्बोल्डिहाइड या सिंपली कार्बोल्डिहाइड। क्लियर है यहाँ पे? तो 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 in कार्बोल्डिहाइड या 2 in 1 कार्बोल्डिहाइड में कुछ लोग लिखते हैं तो दोनों करेक्ट है वहां पे, क्योंकि अंडरस्टूड भी है, वहां की पोजिशन दे भी वो रॉन्ग नहीं है। बिल्कुल एल्डिहाइड को ही CHO लिखा गया यहाँ पे। एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH को और भी कंडेंस कर दिया गया, इसी को क्या लिख रहे हैं, CHO। तो ये भी क्या एल्डिहाइड ग्रुप ही है। क्लियर है? इस तरीके से लिखा रहा है या फिर एग्जाम में इस टाइप से आप कहीं भी लिखा रहे इस टाइप से, ये भी क्या एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड ही है। अब यहाँ पे मैंने बताया है कि इसमें दोनों ग्रुप में से सीनियर कौन सा है, एल्डिहाइड। टेबल से देखो, और एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, तो रिंग जिस कार में कनेक्टेड होगा एल्डिहाइड ग्रुप उसको नंबर 1 और इसको नंबर 1, तो फिर डबल, इसके बाद डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट्स को मल्टीपल बॉन्ड के बाद पोजीशन देते हैं नंबरिंग में। दैट मींस ये 6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 in 1 कार्बोल्डिहाइड। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यहाँ पे ध्यान से देखोगे। अब इसमें यहाँ पे दो ग्रुप प्रेजेंट है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, और ये कौन सा ग्रुप आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक। सही है बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है बिल्कुल, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले इतना आइडेंटिफाई करना है जब भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दोनों में से सीनियर ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ही। और जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा चेन टर्मिनेटिंग का, दैट मींस चेन यहीं से स्टार्ट होगा। क्लियर है? और यहाँ भी दोनों फंडामेंटल रूल यहाँ पर भी था, अगर एक सीनियर हो गया ग्रुप, बाकी का जो ग्रुप होगा वो कैसे ट्रीट करना है, जूनियर ग्रुप की तरह ट्रीट होगा, दैट मींस एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चेन यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4। अब यहाँ पर भी कंडीशन है, इसको अगर फिफ्थ पोजीशन दे देते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इस कार्बन को भी अगर मेन चेन का पार्ट बना लेते हैं यहाँ पे, इसके लिए दो प्रीफिक्स था एल्डिहाइड के लिए। देखो प्रीफिक्स क्या था इसके लिए, फॉर्माइल, फॉर्माइल और ऑक्सो। फॉर्माइल ऑक्सो। यहाँ पे कंडीशन ये होता है कि जब इस एल्डिहाइड वाले कार्बन को भी नंबरिंग दे दिया जाता है, तो उस केस में जब लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या रहता है, ऑक्सो। तो क्या लिखेंगे, 5 ऑक्सो। मेन चेन कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, 5 ऑक्सो। पेंटेन और कार्बोक्सिलिक के लिए नॉर्मल सफिक्स क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड। ये क्या होता था, पेंटेन ओइक एसिड। पोजीशन नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब क्या है कि नंबर 1 इसी को मिल रहा होगा, पेंटेन ओइक एसिड, 5 ऑक्सो पेंटेन ओइक एसिड। इसका एक और भी नेमिंग कर सकते हो यहाँ पे, जब इसी कंपाउंड में, तो यहाँ तो पहले नोट डाउन कर लो तुम लोग, इसका देखते हैं इसका दूसरा। डन सर। जब इस कार्बन को नंबरिंग दे दे रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड वाले कार्बन को भी, उस केस में ऑक्सो। क्लियर है? तो मैं जल्दी से कोई स्ट्रक्चर से हम ड्रॉ कर दो यहाँ पे, CH2 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 C डबल बॉन्ड हुई। तो यहाँ पे हम लोग ये भी काम कर सकते हैं इसमें 1 2 3 4। जब इस कार्बन को नंबरिंग नहीं देते हैं तो उस केस में क्या यूज करें हम लोग, फॉर्माइल। और वो क्या होगा इसमें, 4 फॉर्माइल।
4 फॉर्मल ब्यूटेनिक एसिड। अब जब 4 फॉर्मालिक है तो मेन चेन कितने कार्बन का हो गया? 4 ही कार्बन का, वो क्या हो जाएगा इसमें? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड ये खुद से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि जब एल्डिहाइड ग्रुप को नंबरिंग दे रहे हैं, मेन चेन का पार्ट बना रहे हैं इस कार्बन को भी, तो उसके इसमें ऑक्सो, और जब इस एल्डिहाइड वाले कार्बन को मेन चेन का पार्ट नहीं बना रहे हैं, मेन चेन 4 कार्बन का ही रखते हैं, तो उसके इसमें क्या यूज करेंगे? फॉर्माइल। फॉर्माइल। इसको कंफ्यूजन है, इसको मैंने इसलिए दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया कि एक ही में मिक्स करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो दोनों तरीके से इसी स्ट्रक्चर को नेम कर पाओगे यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? Yes, यस sir. सर। चलो ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर इसमें। ये तुम लोग देख रहे थे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इसमें नंबरिंग, अगर फर्स्ट एल्डिहाइड था जिसको नंबरिंग भी कर सकते हो, ये क्या था? सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहीं पे तुम्हारा एक क्वेश्चन जो है कि सर ये तो सबसे सीनियर ग्रुप है, इसके लिए प्रीफिक्स क्यों दिया जाता है? उसका मैंने देखेंगे यहाँ पे। इसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या रहता है इसमें? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब देखो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच लिखा रहे हैं, या तो मैं इस टाइप से लिखा रहे सी ओ एच, दो ऑप्शन इस टाइप से भी लिखा रहे हैं, तो दोनों क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। क्लियर है? सी डबल बॉन्ड ओ एच, या इसी को कंडेंस कर दिया जाए, COOH लिखा जाए, ये भी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए सफिक्स क्या क्या आ रहा था? एक तो नॉर्मल सफिक्स ओइक एसिड, और स्पेशल सफिक्स क्या था? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और स्पेशल सफिक्स जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ उसका यूज कब करते हैं? जब वो ग्रुप डायरेक्टली किसी रिंग से कनेक्टेड हो। इसके लिए जो प्रीफिक्स था वो क्या था? कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। और इसका जो जनरल नेम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा इसमें? अल्केन में ओई की हेड को ऐड कर देते हैं, अल्केनोइक एसिड। अल्केनोइक एसिड। क्लियर है? यहाँ पे ये नेम क्या आता है? अल्केनोइक एसिड। तो इसका भी मैं एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ। ये तो टेबल बस याद रहे तुम लोगों को, प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। HC डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, एक और कार्बन ले लो इसमें, CH2C डबल बॉन्ड OH। तो पहले इस तीनों कंपाउंड का देख लेते हैं नेम क्या रहेगा यहाँ पे। एक और कंपाउंड कुछ इस टाइप से ले लो यहाँ पे, COH, NH2। तो देखने कि फर्स्ट जो कंपाउंड है यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH, इसमें क्या है? एक ही कार्बन मेन चेन में है, और जब एक ही कार्बन, इसका क्या होगा? मिथ सेचुरेटेड है एन, और यही सीनियर ग्रुप, ऐसे कोई सीनियर ग्रुप है ही नहीं, ये क्या होगा? मीथेनोइक एसिड। सेकंड वाले का नेम क्या होगा? दो कार्बन का मेन चेन, इसे ट्राई करो। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। सही है सब लोगों का बिल्कुल। ये क्या आता है? इथेनोइक एसिड।
तो पोजीशन नहीं भी दिया जाएगा चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप पे तो अंडरस्टूड है कि पोजीशन मेंशन नहीं किया जा, इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे होगा इथेनोइक एसिड। थर्ड एग्जांपल का नेम क्या होगा, खुद से ट्राई करो। ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड बिल्कुल करेक्ट है। इतना तो आसान सा नेम है इसका, ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि 4 कार्बन का मेन चेन है। या पोजीशन कुछ लोग अगर दे रहे हो तो वो भी इनकरेक्ट नहीं, वो भी करेक्ट है। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड वो भी करेक्ट है। अब इस तीनों का कॉमन नेम भी देखना चाहिए, कौन सा नेम आ गया, आईपीएससी नेम। अब इस तीनों कंपाउंड का कॉमन नेम भी देखना है यहाँ पे, CN का और कॉमन नेम इसी तीनों स्ट्रक्चर का। तो फर्स्ट में क्या रहा था, यहाँ पे एक ही कार्बन था और एक ही कार्बन के लिए हम लोग कॉमन नेम क्या यूज करते थे, फॉर्म। फॉर्म। इसका जो नेम होता है वो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। वही के वो नहीं लगाता, यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मिक एसिड। सेकंड का नेम क्या होगा, एसिड से आता था, 2 कार्बन कॉमन नेम, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। बिल्कुल सही है, एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, जो कि अगर कुछ याद हो तो मैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर में जब इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें मैंने बताया हुआ था कि रेड एंड में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो वो क्या था, फॉर्मिक एसिड ही, कुछ लोगों को याद भी हो। जो Yes. फॉर्मिक एसिड था वही इसी का, यही फॉर्मिक एसिड आ रहा था। अब इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर भी हम लोग समझ पा रहे हैं। यही क्या था, फॉर्मिक एसिड। आईपीएससी नेम इसका मिथेनोइक एसिड, और इसी का कॉमन नेम जो यूज किया जाता है वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है यहाँ पे है? चलो आगे देखते हैं यहाँ पे इसका नेम क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का। ब्यूट्रिक एसिड। सही है, ब्यूटैरिक एसिड। जो भी रीड करो इसमें, तो ब्यूटार में इसमें क्या ऐड करना था, आईसी, ब्यूटैरिक एसिड। 3 कार्बन का अगर होता है यहाँ पे तो क्या था, प्रोपेनिक एसिड। तो ठीक है, कॉमन नेम भी अब इस स्ट्रक्चर का ज्यादातर कॉमन नेम यूज किया जाता है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये चीजें भी पता हो सबको। तो इस कंपाउंड का नेम बताओ सब लोग, क्या रहेगा यहाँ पे। थ्री अमीनो 1 इथाइल पेंटेनोइक एसिड, 2 इथाइल 4 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। देखते हैं अलग अलग आ रहा है So इसमें। 4 amino 2 ethyl hexanoic acid. सही है, 4 अमीनो वाले वैसे दोनों करेक्ट है, 2 इथाइल 4 अमीनो, बट देखा जाए अल्फाबेटिकली तो करेक्ट क्या रहेगा, 4 अमीनो। पोजीशन अमीनो को अल्फाबेटिकली हमेशा जो नेमिंग करते हैं अल्फाबेटिकली। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग इसको थर्ड पोजीशन दे रहे हो, यहाँ पे है, यहाँ पे जो सीनियर ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चेन टर्मिनेटिंग या चेन इनिशिएटिंग ग्रुप है, तो चेन तो यहीं से स्टार्ट होगा, बाकी तो कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ से चेन स्टार्ट करते हैं, फिर लॉन्गेस्ट देखना है, तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो अब सेकंड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे NH2 ग्रुप, दैट मीन अमीनो ग्रुप। इसका नेम क्या आता है यहाँ पे, 4 अमीनो, क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले ए आता है, तो 4 अमीनो 2 इथाइल Hexanoic acid. हेक्सेनोइक एसिड। या कुछ लोग हेक्सेन 1 ओइक एसिड, वो भी अगर इस टाइप से लिखो तो वो भी इनकरेक्ट नहीं, वो भी करेक्ट है, बट ज्यादातर केस में ये पोजीशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि अंडरस्टूड होता है को नंबर 1 उसी को मिल रहा होगा। क्लियर है? तो ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग इसी का। तो ठीक है, नोट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें,
इस कंपाउंड का नेम क्या होगा यहाँ पर? तो फर्स्ट वाले कंपाउंड का नेम यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर भी COH ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है, और जब डायरेक्टली COH ग्रुप रिंग से कनेक्टेड है तो जो डायरेक्टली रोल था यहाँ भी सेम रोल, ये हमारा मेन चेन आ गया। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? तो जिस कार्बन में रिंग के जिस कार्बन से COH ग्रुप कनेक्टेड है यहीं से स्टार्ट होगा, बाकी कहीं से मूव करो इसमें 1 2 3 4, तो कुछ लोग नेम बता रहा हो इसमें नहीं, इसमें क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग है दैट मीन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो मेन चेन कितने कार्बन का? 4 ही कार्बन का, ब्यूट, साइक्लोब्यूटेन। और डायरेक्टली अगर रिंग से कनेक्टेड हो COH ग्रुप, उसके लिए क्या यूज करते हैं? स्पेशल सफिक्स, कार्बोक्सिल, और वो क्या रहेगा? साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन नहीं दिया गया, अंडरस्टूड है किसी कार्बन को नंबर 1 मिला होगा, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इसका नेम बताओ खुद से, अब क्या होगा? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बिल्कुल रिंग है, बेंजीन है, और डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड है COH, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि पिछला केस हम लोग देख रहे थे। और इसको भी शॉर्ट में बोला जाता है, देखिए एल्डिहाइड केस में बेंजल डिहाइड आ रहा था इन शॉर्ट, इसको भी बोला जाता है इन शॉर्ट बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड, और ज्यादातर यही यूज किया जाता है, बेंजोइक एसिड। इस एग्जांपल को देखना यहाँ पे, इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे? इसमें देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, क्लियर है? और जब कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो अब जो मेन चेन होगा, अब यहाँ पे रिंग मेन चेन नहीं होगा। जब डायरेक्टली कनेक्टेड होता था तो फिर वहां पे मेन चेन रिंग, यहाँ पे जो मेन चेन होगा ये 2 कार्बन का ही मेन चेन रहेगा, यहाँ पे 2 कार्बन का ही मेन चेन होगा, और नंबरिंग इसी कार्बन से, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग या चेन इनिशिएटिंग सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे 1 2, 2 ही कार्बन का मेन चेन, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूट, और किन्हीं को कुछ याद हो, बेंजीन रिंग का एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम, एज ए ग्रुप नेम क्या होता है? बेंजीन रिंग का फेनाइल, सही है बिल्कुल। तो क्या होता है? फिनाइल, फिनाइल। PHENYL। हम लोग स्टार्टिंग लेक्चर में देख चुके हैं कि बेंजीन रिंग का एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स नेम, एज ए ग्रुप नेम, वो क्या होता है? फिनाइल। ये फिनाइल ग्रुप किस पोजीशन पे आ रहा है? मेन चेन के सेकंड पोजीशन पे। ये क्या लिख लोगे सिंपली यहाँ पे? 2 फिनाइल। मेन चेन कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। इथेन अब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मल सफिक्स ही यूज होगा। ये क्या होता है? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। 2 ही कार्बन का मेन चेन था, नॉर्मल सफिक्स यूज होना है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर, चलो ठीक है, यहाँ पे है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है वहां पे, उसको सोच सकते हो कि उसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे। ये डायरेक्टली कनेक्टेड वाला और डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड वाला थोड़ा ध्यान से देखना रहेगा। डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो फिर वो मेन चेन, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, हम 2 ही कार्बन भी है, फिर 2 कार्बन का ही मेन चेन होगा, और नंबरिंग फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तो ठीक है, बाकी वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर पाएंगे, इसमें इसी को कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क लोगों का वैसे था क्या इसमें? इसमें एक्सरसाइज 1 का एक सेक्शन डी कर सकते हो तुम लोग पूरा, उसमें पहले ही दिया होगा। एक्सरसाइज 1 का सेक्शन डी। और बाकी मैं फिर रिपीट करता हूँ, होमवर्क जो है, एक तो तुम्हारा परमानेंट होमवर्क दिया गया है कि टेबल को लर्न करना अच्छे से। ऑफलाइन क्लास होता तो मैं तो क्लास में जिनको याद नहीं होता मैं याद कराता हूँ, बट ठीक है, अगर इतना भी तुम लोग ये नहीं हो, 4-5 के बच्चे नहीं हो कि क्लास में बैठ करके याद करवाया तुमसे, इतना तो कर सकते हो, तो टेबल लर्न कर लोगे सब लोग। तो ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट पूछ सकते हो, तो मैं फिर अभी सेशन एंड करता हूँ, नेक्स्ट पिक्चर भी तुम लोगों का। नो सर। चलो ठीक है फिर। अब मान लो कि मैं क्लास में बताया भी था कि जब लेक्चर नोट्स कभी रिवाइज कर रहे हो, पीछे का आज से 3-4 क्लास पहले जो लोग पढ़े थे उसमें कहीं डाउट आ गया, उसका सिंपली पिक्चर क्लिक करो, सेंड करो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करूँ। फिर भी अगर एक आधा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन रहता है, तो उसको क्या करो, उसको अंडरलाइन करके रखो और वहां पे लास्ट क्लास के लास्ट में पूछ लो सर इस टाइप का स्ट्रक्चर, इसका नेम आपने बता दो, समझ नहीं आ रहा। ऑनलाइन क्लास में भी हम लोग, जैसा कि ऑफलाइन क्लास में होता था कि बच्चे क्लास में आते थे, टीचर जैसे क्लास छोड़ते थे सारे बच्चे इनका जो डाउट होता था वो पूछते थे वहां पर। ऐसा तुम यहाँ पर भी कर सकते हो, मुश्किल से 2-4 मिनट लगेगा, उसमें 2-4 डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ठीक है, अभी तो मैं सेशन एंड करता हूँ, बाकी इस तरीके से प्रैक्टिस करना है।